ये मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है संतोष राय। ये आपको एक बार और हम लोग पन्हास गार्डन में किए थे, वहाँ पे भी तरह तरह का जो झूठा एलिगेशन लगाने के लिए, मतलब इनका कहना है जो संजीव विधायक के जो करीबी हैं या उनको जो जानते हैं उनके साथ जो रहेगा उसको कहेंगे कि नहीं खराब है। कम से कम एक सभ्य समाज को ये शोभित नहीं करता है। वो व्यक्ति सही में मानसिक रूप से विक्षिप्त है और मेरे ख्याल से 9-10 केस भी चल रहे हैं और भागा व्यक्ति भी अभी। और दूसरे पे इलेक्शन लगाने होता कौन है? वो स्टेट का जो लोग हैं उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। जो मजदूर है, हम लोग मजदूर की फैक्ट्री बन गए हैं, अपने घर में मजदूर हैं और बाहर में मजदूर हैं। तो विकास हुआ है, CSR फंड क्या होता है, कहाँ जाता है, किनके जेब में जाता है, किसी क्या आपको लगता है अभी 3-4 जैसे नहीं, स्कूल का बस्ता तरक्की का रास्ता है। बदलाव का तो मांग पूरा बिहार कर रहा है और लोगों में उत्साह है कि कुछ नई बात। तो एक पार्टी है जो नया बात कर रहा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो जाए बात, बुजुर्गों की बात हो जाए, या फिर महिलाओं की बात हो, सस्ता ऋण के लिए बात हो जाए, चाहे पलायन रोको, या बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एजुकेशन के लिए हो जाए। तो ये बातें अब देखिए धीरे धीरे लोग दूसरे पार्टी कॉपी कर रही हैं उसको। अब कांग्रेस का ही पदयात्रा निकला था पलायन रोको करके। तो ये बात तो हम लोग विगत 2 साल से कर रहे हैं। हम लोग जो भी हैं, जो भी हम लोग का संस्कार है वो हमारे पिताजी के द्वारा ही दिया गया है। आज उन्हीं की जो वो उनका कर्म था उसी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आज तक हम लोग करते रहे, उन्हीं का वो देन था, वही हमको सिखाए थे और वो करते थे। और ये परिवार का मेरा एक बना हुआ है कि समाज सेवा में हमेशा रहना है। होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले 10 तारीख के बाद तो जो घोषणा हुई है, हम लोग तो घोषणा पे जाते हैं, 10 तारीख के बाद घोषणा हुई है कि अब कैंडिडेट के उसके बाद मतलब लिस्ट धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। 10 तारीख के बाद से 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मौका नहीं मिल रहा है। जन स्वराज ऐसी पहली पार्टी है जो युवाओं को मौका दे रही है और युवाओं के बीच कंपटीशन करवा के, सिंपल बात समझिए, संभावित मैं हूँ नहीं, 5-7 यहाँ से हैं जो उसमें छन के आएगा, द क्रीम विल बी आउट और वही लड़ेगा। तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी जो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। मैं अभी विधानसभा तेघरा में हूं और हमारे साथ डॉक्टर सोनू शंकर जी हैं। डॉक्टर सोनू शंकर किसी परिचय का मोहताज नहीं है और साथ ही साथ क्योंकि तेघरा विधानसभा के चुनाव की दावेदारी भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, खास इसलिए हैं आज जुड़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सवाल इन पे हैं और बहुत इनके जवाब इनसे हमें चाहिए और दर्शकों को भी चाहिए। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए मेरा वक्तव्य लेने के लिए। सबसे पहला नंबर ये बताइए, तेघरा विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी हैं और इतने सारे पार्टी हैं, आप जनसुराज में जुड़े, इसका क्या विजन लेकर जुड़े? ये सबसे पहली बात है कि आप जितने भी पार्टी की बात करते हैं तो वो पार्टी वही पुरानी किसी राजनीति कर रही है। युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। जनसुराज ऐसी पहली पार्टी है जो युवाओं को मौका दे रही है और युवाओं के बीच कंपटीशन करवा के, सिंपल बात समझिए, संभावित मैं हूँ नहीं, 5-7 यहाँ से हैं जो उसमें छन के आएगा, द क्रीम विल बी आउट और वही लड़ेगा। तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी जो भी, चाहे मैं हूँ चाहे और भी लोग हैं जो भी इससे लड़ेंगे। तो एक ऐसा नया तरीका है जो लोग अब, क्योंकि आप देखेंगे और सब पार्टी में हाँ हम लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जब ऊपर पैसा पहुँचता तब वो कन्फर्म हो देंगे। इस पार्टी में ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए कि द पार्टी से भी डिफरेंस है ये। लेकिन जनसुराज के जो प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो हर एक मन से एक बात ज़रूर बोलते हैं, अगर गलती से मेरे भी अगर किसी को कैंडिडेट को टिकट मिल जाए तो उसको भी वोट मत दीजिए। ऐसा आज तक कोई पार्टी नहीं कर। ये क्या विचार? नहीं, देखिए, साफ सुथरी राजनीति जो होती है वो ऐसे ही हो सकती है। मान लीजिए कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल और देते हैं कि बहुत सारे IAS ऑफिसर एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या उसमें कोई भ्रष्ट नहीं निकलता? उसमें भी भ्रष्ट निकल जाता है। तो वैसे हो सकता है कि जो चुनावी प्रक्रिया हो और अन्य तरीके जो उनका एक सेगमेंट है कैसे जान, उसमें हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो मतलब उनके नज़र में वो नहीं आ पाया हो कि ये ठीक नहीं है, या तो उसको वो कहते हैं जनता के बीच में काम नहीं करोगे या वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उसका वोट मत दीजिए। सिंपल सा थ्योरी है इसका। कहा जा रहा है कि बेगूसराय में सर्वाधिक, अगर ये 4 विधानसभा, ये 5वें विधानसभा है, सर्वाधिक अब 2 बचा, एक साहेबपुर कमाल, एक बेगूसराय बच जाएगा, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 40,000 की संख्या में प्रशांत किशोर जी के लोग देखने आ रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि वहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, सब कुछ है ऐसा है ना, मैंने बताया कि अब जो भी सभाएं क्लस्टर में, जैसे अभी वो बखरी आ रहे हैं,
अब 29 तारीख को वो बछवाड़ा आ रहे हैं, तो बछवाड़ा के इर्द गिर्द जो भी हम लोग हैं, तेघरा हो जाएगा या फिर अन्य जो भी विधानसभा होंगे, तो उसमें हम लोग का मतलब अहमियत रहेगा, या हम लोग यहाँ से लोगों को कहेंगे कि भाई चलो उनके बात सुनने के लिए, क्योंकि तेघरा में भी वो कर चुके हैं, ठीक ना। मटिहानी में करें तो मटिहानी बेगूसराय बहुत दूर नहीं है, तो लोगों का वहाँ तो आना जाना हो जाता है। उसके बाद फिर चूँकि अब चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, अब उनको कैंडिडेट भी सबको मीटिंग करके फाइनल करना है, तो बहुत चीज़ ऐसा है जो अब शुरू हो रहा है। तो अब ऐसा ही होगा। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ बेगूसराय आते हैं तो पूरा बेगूसराय लोकसभा उनको सुनने जाता है, तो विधानसभा में भी वही करते हैं, सातों विधानसभा सातों कैंडिडेट की जगह खड़ा करते हैं, खुद आके मीटिंग करते हैं, तो वही होता है। मतलब अब हम लोग तो अलग हर क्षेत्र को पकड़ रहे हैं, तो इसमें आपको इस बार वहाँ पे बकरी में है और अगला बछवाड़ा में होगा, तो फिर वहाँ भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों में सीट कंफर्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है? सबसे पहले 10 तारीख के बाद तो जो घोषणा हुई है, हम लोग तो घोषणा पे जाते हैं, 10 तारीख के बाद घोषणा हुई है कि अब कैंडिडेट के उसके बाद मतलब लिस्ट धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। 10 तारीख के बाद से स्टार्ट, 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आज आपके पिताजी का पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे उनके आज याद में? नहीं, देखिए, आज हम लोग जो भी हैं, जो भी हम लोग का संस्कार है वो हमारे पिताजी के द्वारा ही दिया गया है। आज उन्हीं की जो वो उनका कर्म था उसी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में आज तक हम लोग करते रहे, उन्हीं का वो देन था, वही हमको सिखाए थे और वो करते थे। और ये परिवार का मेरा एक बना हुआ है कि सभा सेवा में हमेशा रहना है, तो बस उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनका जो आशीर्वाद प्राप्त है तो सब काम सहूलियत से हो जाता है। बिल्कुल, मैं भी बहुत सारे विधानसभा में घूमता हूँ, तो कुछ पिछले साल एक आग लगी थी लरवारा गांव में, तो आपने वहाँ पे लाखों रुपये का सामान बंटवाया था और वहाँ के लोग, वो भी मुस्लिम समुदाय के बीच में था, तो आपका नाम हो रहा था इसमें। हर एक क्षेत्र आप जाते हैं, अपना विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा भी आप जाने का काम करते हैं। देखिए, बेगूसराय तो बेगूसराय को हम हमेशा बेगूसराय समझते हैं, हम नहीं सोचते कि मटिहानी अलग है या फिर तेघरा अलग है। तो जहाँ लोगों को दिक्कत होगी, मैं पहले भी करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तेघरा में सीमित होने की जरूरत है, जब मानवता के लिए काम करें तो क्षेत्र सीमित नहीं हो सकती है। आप पूरे बिहार लेवल पर कर सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो वो भी खोजते हैं, तो मैं मदद करता हूँ वहाँ पे भी। तो अभी जन स्वराज का आपने डोर टू डोर देख रहे हैं, हर एक पंचायत या हर एक प्रखंड में आप जाके जनसभा संबोधित कर रहे हैं, क्या वहाँ से निकल के आ रहा है? वहाँ के लोगों से आप मिल रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं, क्योंकि अब जो है बहुत नज़दीक चुनाव आ चुका है। बदलाव का तो मांग पूरा बिहार कर रहा है और लोगों में उत्साह है कि कुछ नई बात, तो एक पार्टी है जो नया बात कर रहा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो जाए बात, बुजुर्गों की बात हो जाए, या फिर महिलाओं की बात हो, सस्ता ऋण के लिए बात हो जाए, चाहे पलायन रोको, या बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एजुकेशन के लिए हो जाए। तो ये बातें अब देखिए धीरे धीरे लोग दूसरे पार्टी कॉपी कर रही हैं उसको। अब कांग्रेस का ही पदयात्रा निकला था पलायन रोको करके, तो ये बात तो हम लोग विगत 2 साल से कर रहे हैं। तो लेकिन अब लोगों को लगता है कि नहीं, मुद्दा तो ये है, बहुत हो गया, रोड सड़क बहुत चीज़ हो गया, लेकिन मुद्दा जो बेसिक था बिहार कैसे बदलेगा, तो बच्चों का भविष्य ही बिहार बदलेगा। और ये बात अब लोग जान रहे हैं और लोग उत्साहित हैं कि नई सरकार आएगी तो वो बिहार को सही में बदलेगी। आपका चुनाव चिन्ह यानी आपके जनसुराज का वास्ता यानी स्कूल का वास्ता मिला है चुनाव चिन्ह, क्या लगता है उस पर बड़ा घमासान हो रहा है? नहीं, स्कूल का वास्ता तरक्की का रास्ता है, और गरीब बिहार जो गरीबी में अभी चल रहा है उसको उभारने का एक रास्ता वो भी है। विवाद इसमें नहीं है। विवाद जो कि हम लोग जिस बात की, हम लोग चूँकि एजुकेशन की बात कर रहे थे बच्चों की, और भाग्यवश कहिए वही हमको मिल गया, तो इसमें विवाद कहाँ है? चलिए, आपका विधानसभा तेघरा विधानसभा और जस्ट बगल में आपका मटिहानी विधानसभा टच करता, और आपके विधानसभा में बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, क्या फैक्ट्री से क्या सुविधाएं आपको विधानसभा में मिल पाता है? देखिए, मैं जब से देख रहा हूँ या होश मानो, तो जब ये जाना कि जब आता आदमी थोड़ा पढ़ता है तो जानता है कि CSR फंड होता है, और फैक्ट्री लगने से सुनते थे, बचपन में पढ़ते थे कि जहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे विकास होगा। हमको तो नहीं लग रहा है यहाँ विकास हुआ है। CSR फंड क्या होता है, कहाँ जाता है, किनके जेब में जाता है, क्या आपको लगता है अभी 3-4 जैसे बेगूसराय इंडस्ट्रियल हब है, उसमें तेघरा भी उसका मतलब एक अंग है जिसमें सारा फैक्ट्री बसा हुआ है। क्या तेघरा का सूरत हाल बदल गया है? क्या वो एकदम फॉरेन टाइप का उसका सिटी तो नहीं हो गया है? वही बदहाल है। देखिए, आज भी जल जमाव से लोग त्रस्त हैं। गौरा जाइए, गौरा 1 में
मतलब वहाँ पे मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, फिसल के गिर जाते हैं वहाँ पे। कल भी मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से। तो कर क्या रहे हैं लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है पेप्सी प्लांट को लेके, अब कैंपा कोला खुल रहा है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं हो, लोगों को जो नेचुरल रिसोर्सेज हो उसमें कहीं दिक्कत नहीं हो, उस तरह प्लानिंग करके एक फैक्ट्री का मतलब स्थापना होना चाहिए और सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग जब हल्ला किए तो बाद में गिरिराज सिंह जी का बयान में देखा कि वो भी कह रहे हैं कि नहीं, जो जल स्तर है ग्राउंड वाटर का वो नीचे जा रहा है। तो देखिए, और लोकल लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब ऑफिसर ग्रेड का जो लोग हैं उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। जो मजदूर है, हम लोग मजदूर की फैक्ट्री बन गए, अपने घर में मजदूर हैं और बाहर में मजदूर हैं। तो वही हाल हम लोग का यहाँ रह गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि क्योंकि फैक्ट्री जब बनती है, बस सोचिए यहाँ 3, 4, 5 फैक्ट्री है, तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल जो भी होता है, पानी, सड़क, बिजली, ये सब होनी चाहिए। लेकिन ये कोई फैक्ट्री हम लोग को मुहैया नहीं है और बेगूसराय वासियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उनका जो कैंपस है उसी में बिजली भी रहेगा, उसी में स्कूल भी रहेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब हम उसके कैंपस की तो विस्तार की बात ही कर रहे हैं, हम बेगूसराय इतना सारा फैक्ट्री है कि 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते थे, स्कूल को ही सुधार सकते थे। और रूल भी कहता है जैसे कि फैक्ट्री लगाता है 10 किलोमीटर का CSR फंड जो होता है वो कहता है मुफ्त में सारा चीज़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब नाम जाम के लिए एक अस्पताल खोल देगा, इसमें डॉक्टर नहीं रहेगा, दवाई नहीं रहेगा, या फिर आपको ठंडा पानी पीने वाला RO लगा देगा जिसको कभी मेंटेन फिर कभी नहीं होगा। तो यही क्या कहते हैं ना, उसको लिपा पोती ही चल रहा है, यहाँ कोई मतलब पुख्ता काम नहीं हो पा रहा है। आप एक समाज सेवी तेघरा विधानसभा के हैं, पखर हैं, और क्या लगता है अगर आपको टिकट देती है जनसुराज, अगर आप खुदा न खास्ते आप जीत जाते हैं तो क्या इसी तरह आप जनता जी खुदा न खास्ते आप जीत जाते हैं तो जनता के बीच जिस तरह आज हैं मौजूद उस तरह रहेंगे आप? नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा टाइमिंग फिक्स है, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से कहिएगा तो ब्लॉक पे बैठ जाऊँगा, जहाँ ऑफिस मिल जाए वहीं बैठ जाऊंगा। और जनता, अरे हम लोग थोड़े ही क्रिमिनल हैं, कोई आएगा गोली चलाने के लिए कुछ, जनता के बीच में रहेंगे, समस्या बोलेंगे, अगर हमसे हल हुआ विधानसभा को उसी मुद्दे पर उठाएंगे, जो हमसे हल हो चुका है वही ना करेंगे। अब हमको फंडे नहीं है कि हम एक बड़का अस्पताल खोल दें यहाँ पे, तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ व्यवस्था सुधारने के लिए और औचक निरीक्षण जो होता है वो करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। अब रोड की समस्या है, अब भाई ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहा है, फ्लैंक नहीं भरता है, तो देखेगा कौन है इसको, बताइए हमको। अब जितना रोड बन रहा है आपको बीहट, तेघरा, जहाँ भी बन रहा है, देखिए सबका जो एज होता है वहाँ पर फ्लैंक को कहते हैं, फ्लैंक भरना चाहिए। नहीं तो कभी ऐसा भी होता है कि आप जा रहे हो, गाड़ी आपको हल्का सा भी हुआ तो वो उसी में गिर जाएगा। तो फ्लैंक क्यों नहीं भरा रहा है भाई? तो कमाई, मतलब कमाई देखिए, सब इस जो देखने की चीज़ कोई नहीं देख रहा है। अभी सांप काटेगा किसी बच्चे को तो क्या लगता है जाएगा यहाँ अस्पताल, ब्लॉक वाले अस्पताल पे, तो उसका इलाज हो जाएगा, वो सीधे भेजेगा सदर में भी ये नहीं, आपको स्नेक वैक्सीन नहीं उपलब्ध होगा, वो फिर प्राइवेट में। तो बहुत सी समस्याएं हैं। देखिए, आम जन की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, चाहे वो पॉल्यूशन की समस्या ही क्यों ना हो जाए। यानी आप डोर टू डोर घूम रहे हैं तो ये तो आप वाकिफ ज़्यादा जानते होंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, सोशल मीडिया पे आपके हैंडल पे देखे थे, एक पत्रकार हैं, उन पे आप गाली गलौज का आरोप लगा रहे हैं, वो भी आप पे लगा रहे हैं, ये क्या मामला क्या है, कहाँ से निकल का है, छोटा सा? अच्छा, आप अगर मेरे पे आरोप लगा रहे हैं तो आप देखिए कहाँ लिखा है। मेरे वजह से मेरे मुंह से या मेरे कोई फ़ोन से या मेरे सोशल आईडी से कभी उनको गाली दिया होगा तो हम फिर अपना जो भी स्टैंड है हम वापस कर लेंगे। ये आज से नहीं, बेसिकली ये मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है संतोष राय। ये आपको एक बार और हम लोग पन्हास गार्डन में किए थे, वहाँ पे भी तरह तरह का जो झूठा एलिगेशन लगाने के लिए, मतलब इनका कहना है जो संजीव विधायक के जो करीबी हैं या उनको जो जानते हैं उनके साथ जो रहेगा उसको कहेंगे कि नहीं खराब है। ऐसा थोड़ी होता है। क्या उनसे कभी मुलाकात हुई आपको? मेरी बहुत पहले मुलाकात हुई थी, बहुत पहले, मेरे ख्याल से यहीं पे मेरा इंटरव्यू भी लिए हैं वो, और हाँ इंटरव्यू लिए हैं। मैं आज तक उनसे मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा उसके साथ आड़ी का लड़ाई है, लेकिन फिजूल की बातें करना, सोशल मीडिया को एक माध्यम बना लेना और मतलब गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देना, कम से कम एक सभ्य समाज को ये शोभित नहीं करता है। वो व्यक्ति सही में मानसिक रूप से विक्षिप्त है और मेरे ख्याल से 9-10 केस भी चल रहे हैं और भागा व्यक्ति भी अभी। और दूसरे पे इलेक्शन लगाने होता कौन है वो?
यानी वो जो मैसेज आया क्या आपने और भी मैसेज भेजा है हमको, हम तो उसको वायरल ही नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये व्यक्ति को क्या करें, आज भी हमको मैसेज किया है, कल भी किया था, मतलब सुबह उठता होगा ना, देखता होगा, सपना देखता है कि भाई आज सोनू जी हमको मार रहे हैं, बस उठता है लिख देता है ऐसा शब्द। तो हम क्यों जाएंगे पीछे भाई, आप अपना जो आप पूरा बेगूसराय उनको गड़िया रहा है, तो इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। हमको एक दिन फ़ोन भी किए कि बताओ सोनू तुम गुंडाई कर रहे हो, हमको क्या गुंडाई हम कर लिए भाई, हम हथियार 47 रखते हैं, ये भी इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं। अच्छा वो चंदन मिश्रा हमारा है ना, हाँ उसके बारे में कहते हैं कि हम उसको संरक्षण दे रहे थे। अच्छा, ये सब पत्रकार युवाओं का एक दल बनाया हुआ है कि जो गुंडा पालता है सब। अब बताइए वो व्यक्ति सही रूप से आप आए यहाँ पे, कौन आपको लगा हमको मैंने यहाँ गुंडा बैठता है, कब देखे हम किसी गुंडा के साथ? समाज में रहते हैं, जिसको पुलिस नहीं सजा दी है तो हम किससे रह सकते हैं? और कौन गुंडा हमारे साथ होता है? कब देखा कि हम बॉडीगार्ड लेके चलते हैं? हम सब दिन अकेले जाते हैं भाई, और हम तो कहते हैं आइए सामने बैठिए बात कीजिए हमसे ना, दिक्कत क्या है आपको? ये औरों को लड़ाई जो है अपने मतलब होता है ना कि लड़ाई किसी और का है, लेकिन अपना मतलब जो गर्दन है ना उखली में डालने के लिए तैयार रहते हैं ये। यानी और मैं तो केस करने वाला हूँ इन पे, केस भी कर दिया। एकदम कर मैं आज ही मतलब चूंकि मेरे घर में थोड़ा सा पापा का ये था, तो मैं कहा था थोड़ा अस्थिर होता हूँ, इसको आराम से इसको केस को, मैं अच्छा खासा लिस्ट मेरे पास आ गया है इसका, कि मैं इसलिए कुछ रिप्लाई इसको नहीं कर रहा हूँ। मैं कहूँ ना सुबह उठता है गाली देना शुरू करता है, ठीक है, और इतना भी खुद हम अपना खुददारी नहीं खो दिए कि कोई हमको माँ बन का गाली दे रहा है उसको हम छोड़ दें, उसको हम चाहे न्यायिक प्रोसेस में उसको ले जाएंगे और वहीं उसको सजा दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए ये हमारे साथ जुड़े हुए थे तिघरा विधानसभा के संभावित जनसुराज के प्रत्याशी हैं, इनका नाम डॉक्टर सोनू शंकर जी है। आप क्या सोचते हैं, राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।